हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 13.3 से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक नहर है जो कि 6 मीटर चौड़ी है। तो मान लीजिए कि ये नहर है जिसकी चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, 6 मीटर। तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये जो कि 6 मीटर है, और 1.5 मीटर गहरी है। तो इसकी गहराई जो है ये हो जाएगी, यानी कि ये। तो ये हमारा कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है। और इसके अलावा हमसे कहा गया है कि इस नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से पानी बह रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में इस नहर में 10 किलोमीटर पानी बहता है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। यानी कि मान लीजिए कि जो नहर है वो इस तरह के एक खेत को सिंचाई करेगी। ठीक है। तो 30 मिनट में ये नहर इस खेत के कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगी, और इसके लिए हमें कहा गया है कि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। यानी कि मान लीजिए कि जो ये खेत है, ये जब इसमें सिंचाई होगी तो 8 सेंटीमीटर तक पानी इसमें भर जाएगा। ठीक है। यानी कि इसकी जो ये गहराई है खेत की, वो 8 सेंटीमीटर हमें कहा गया है। ठीक है। ये खेत हमें नहीं दिया गया, हमने जस्ट मान लिया है कि जो ये नहर है वो इस खेत को सिंचाई करेगी। ठीक है। तो हमसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि नहर जो है वो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डिटेल लिख लेते हैं। जो हमें नहर की चौड़ाई दी गई है इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नहर की चौड़ाई। ठीक है। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, तो ये हमारा है 6 मीटर। इसके अलावा हम नहर की जो ऊंचाई है यानी कि हाइट वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा कितना है, 1.5 मीटर। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो नहर है वो 1.5 मीटर गहरी है। तो गहराई का मतलब ऊंचाई ही होता है, इसीलिए हमने नहर की गहराई या फिर ऊंचाई लिया है जो कि 1.5 मीटर है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि H1 मान लेंगे, क्योंकि जो ये हमारा खेत है जिसको ये नहर सिंचाई करेगी इसकी भी गहराई दी गई है, यानी कि इसकी भी ऊंचाई होगी ये 8 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसको H2 मान लेंगे, इसको H1 मानेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है कि जो ये नहर है इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। ठीक है। यानी कि 1 घंटे में नहर में 10 किलोमीटर पानी बहेगा। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 घंटे में पानी द्वारा तय दूरी। तो 1 घंटे में पानी द्वारा तय दूरी यानी कि 1 घंटे में कितना पानी बहेगा नहर में, तो ये हमारा है 10 किलोमीटर। ठीक है। क्योंकि हमसे कहा गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस नहर में पानी की चाल है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी बहता है इस नहर में। ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे कि 30 मिनट में कितना पानी बहेगा नहर में। तो देखिए अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर बहता है तो 30 मिनट में कितना बहेगा, इसका आधा बहेगा, यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा ये किलोमीटर में है, बाकी सब ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, बाकी सब मीटर में है, ये सिर्फ किलोमीटर में है। तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे। तो 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम कि इसको लेंथ यानी कि लंबाई मानेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या होगा कि जो ये नहर है इसका आयतन और ये नहर जिस भूमि को सिंचाई कर रहा है यानी कि इसको सिंचाई कर रहा है, तो इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि नहर का आयतन बराबर में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे सिंचाई किए गए भूमि का आयतन। तो ये हमने लिख दिया। देखिए नहर का आयतन और सिंचाई किए गए भूमि का आयतन दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि 30 मिनट में जितना पानी इस नहर से बहेगा
उतना ही 30 मिनट में पानी जो भूमि है वहां पर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सिंचाई किए गए भूमि का आयतन है और जो नहर का आयतन है दोनों बराबर होंगे। अब देखिए नहर का आयतन का मतलब क्या है, घनाभ का आयतन, क्योंकि नहर घनाभ के आकार का है तो इसीलिए इसका सूत्र लगाएंगे। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर में सिंचाई किए गए भूमि का आयतन। तो देखिए ये भी हमारा किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का ही, क्योंकि इसकी हमसे पूछा है कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई कर पाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और इसकी गहराई भी हमें कहा गया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई। तो इसीलिए यहाँ पर हम h भी लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो नहर है इसकी ऊंचाई को हमने h1 माना है, तो ये h1 हो जाएगा और ये हो जाएगा h2। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है 5000, तो यहाँ पर 5000 आएगा, इंटू में b यानी कि चौड़ाई 6 मीटर है, तो ये 6 इंटू हाइट 1.5 है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि पॉइंट हटा के 15 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हम 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बराबर में इधर देखिए L इंटू बी इंटू में H2 यानी कि इसकी हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो हमें सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन बाकी सारा हमारा मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें हम 100 का भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो गया हमारा 8/100। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसको हम उतार देंगे 5000 गुणा में 6 गुणा में 15/10। अब इसको हम क्या करेंगे कि इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 100 भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद 8 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचा L इंटू बी। देखिए L इंटू बी हमारा बच रहा है, तो ये हमारा क्या है L इंटू बी, ये क्षेत्रफल ही है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो हमसे क्षेत्रफल ही पूछा गया है, इसीलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा कटेगा। देखिए ये 2 तिया 6 और ये 2 चौके 8। ठीक है, इसके अलावा ये 2 दूना 4 और ये 2 पंजे 10, ये भी कटेगा। ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 25 बार में, और ये 2 0 है तो 2 0 आ गया। ठीक है, तो क्या बचा सिर्फ 2500 गुणा 3 गुणा 15 गुणा 5। तो इन सब का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 562500 बराबर में क्या है L इंटू बी। तो ये हमारा जो है 5,62,500 और ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है इसीलिए मीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो यही हमारा जो है आंसर है, यानी कि जो ये नहर है ये 30 मिनट में जो भूमि है उसके इतने क्षेत्रफल पर सिंचाई कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये हमारा मीटर स्क्वायर में थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप चाहें तो हेक्टेयर में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे कि इसमें हमारा क्या है कि ये मीटर स्क्वायर में है पूरा, तो इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए हम 10,000 से भाग कर देंगे। तो जब इसमें हम 10,000 से भाग करेंगे, 10,000 में 4 0 होता है, तो ये 1 2 3 4, पीछे से 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 56.25 और ये हो जाएगा हमारा हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि जो नहर है वो 56.25 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कर पाएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।